फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आई ये बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार न्यूज। क्या है वो न्यूज और क्या असर पड़ने वाला है उस न्यूज का स्टॉक के ऊपर, आगे जाके न्यूज क्या कमाल कर सकती है वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यस बैंक के स्टॉक में लगातार वॉल्यूम कम हो रहा है, क्या ये कोई पॉजिटिव सिग्नल है या फिर ये निगेटिव सिग्नल है, ऐसा क्यों हो रहा है, वॉल्यूम लगातार क्यों गिरा है, उसके पीछे की वजह को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और साथ में यस बैंक को लेकर क्या नई स्ट्रेटेजी बन सकती है, क्या इस लेवल पे अब एंट्री की जा सकती है या फिर अभी भी वेट एंड वॉच ही करना चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 16.50 पर ओपन हुआ और इसने हाई बनाई 16.55 की, फिर वहाँ से इसमें गिरावट शुरू हो गई और ये लो में चला गया 16.35 के और एंड में जो क्लोजिंग दिया हुआ है 16.40 पर, करीब 0.61% डाउन पर क्लोजिंग। थोड़ा सा स्लाइट माइनस में है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। उसके पीछे क्या वजह हम आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम BSE की बात कर लेते हैं। 39,53,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 18,17,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 45.98%। NSE की भी बात कर लेते हैं। 4,74,92,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,12,38,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 44.72%। तो डिलीवरी बेस्ड काम तो बराबर हो रहा है, अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है, लेकिन वॉल्यूम कम हो चुका है, वॉल्यूम काफ़ी कम हो चुका है। अगर अच्छे से हम समझे तो इसका एक महीने पहले का जो वॉल्यूम था वो 20 करोड़ के आसपास था, यानी अगर एक सप्ताह के पहले इसका वॉल्यूम अगर देखेंगे तो 13 करोड़ का था, मतलब गिरावट शुरू हो चुकी थी। कल की बात करेंगे तो कल इसका वॉल्यूम 6 करोड़ का था और आज इसका वॉल्यूम है 5 करोड़ का। तो वॉल्यूम लगातार डाउन हो रहा है और इसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें लॉस बुक कर लिया ऑलरेडी। तो बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर थे जो पहले ही इसमें से एग्जिट हो चुके हैं और अब जो यस बैंक के शेयर है वो ज़्यादा करके बड़े फंड हाउस के पास है और जिसके पास ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है इसको रखने की, ऐसे लोगों के पास यस बैंक के स्टॉक अब आ चुके हैं और इस वजह से इसमें वॉल्यूम ऑलरेडी कम हो चुका है, क्योंकि अब इसमें लेन देन कम होने लगा है, ट्रेडिंग कम हो चुकी है और ये एक अच्छी बात है। वॉल्यूम अगर कम होगा और स्टॉक अगर स्टेबल रहेगा तो आगे जाके इसके जो सर्किट है 20% की उसकी लिमिट बनी रहेगी और स्टॉक में और ज़्यादा मजबूती आएगी। और फ्रेंड्स अब इसमें एक ठहराव आ चुका है स्टॉक के अंदर और ये धीरे धीरे स्टॉक अब मजबूत होते जा रहा है, क्योंकि जो इसके अंदर ज़्यादा करके डरने वाले थे अब धीरे धीरे इसमें से कम हो चुके और ये जो है साबित करता है ये वॉल्यूम, जिसकी बड़ी होल्डिंग थी उन्होंने अपनी होल्डिंग या तो घटा ली है या फिर वो अब बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं और इस वजह से ये स्टॉक धीरे धीरे अच्छी तरह से अपनी पटरी पर आना शुरू हो गया है। और फ्रेंड्स अब जो है यहाँ पे गिरावट की संभावना अब धीरे धीरे कम होने वाली है और आने वाले समय में तेज़ी बनेगी। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जिसको हम डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ के दौरान। फ्रेंड्स यस बैंक जैसे आपको पता ही है 3 मोर्चों पे लगातार लड़ रही है। यस बैंक का मैनेजमेंट को पता है कि यस बैंक को बहुत ऊपर लाना है और उसको फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे खड़ा करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है 3 मोर्चों पे लड़ना। और वो 3 मोर्चे क्या है? पहला है बैंक के लिए फंड इकट्ठा करना, यानी बैंक के लिए सबसे पहली जरूरत है बैंक के लिए पैसों की व्यवस्था करना। और सेकंड है ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटना, यानी जो बैंक जो फंड रेज कर रही है उसको फिर से बांटा जाए लोन के रूप में, ताकि जो पूरा चक्र है वो चलता रहे बैंक का। और तीसरा है डूबे हुए कर्ज को वसूल करना, जो सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है और इसी की वजह से यस बैंक को सारा टेंशन हो रहा है। पुराना पैसा बहुत डूबा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है ऑलरेडी दिवालिया हो चुकी थी यस बैंक, राणा कपूर ने बहुत घोटाले किए थे और अब वो पैसे उनको वसूल करने हैं। तो इन 3 मोर्चों पे यस बैंक लड़ रही है। जैसे कि आपको पता ही है पिछले दिनों यस बैंक ने टैक्स सेविंग स्कीम के तहत भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनको फंड इकट्ठा करने में मदद हो। और जिस तरह से अब RBI ने पॉलिसी घोषित की है उसके बाद में फिर से नई FD जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट सबकी डिक्लेयर हो गई है। तो यस बैंक ने सीनियर सिटीजन को लुभाने के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने की घोषणा की है, यानी यस बैंक इस बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा खिलाड़ी निकलकर उभरा है। उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा। तो एक एक करके हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक दे रही है सीनियर सिटीजन को 7.50% सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। उसके बाद में है DCB बैंक जिसका है 7.25%। उसके बाद में है RBL बैंक जिसका भी है 7.25%। इंडसइंड बैंक का है 7%।
उसके बाद में है बंधन बैंक जिसका है 6.25%। ये तो है सारी प्राइवेट बैंक है। उसके बाद में पब्लिक सेक्टर की बैंक भी देख लेते हैं। कैनरा बैंक है 6% दे रही है, यूनियन बैंक 6% दे रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है 5.80%, एसबीआई का है 5.80% और पंजाब एंड सिंध बैंक का है 5.75%। इतने सारे बैंक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक ले लो या पब्लिक सेक्टर का बैंक ले लो, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है यस बैंक। तो उनका टारगेट है सीनियर सिटीजन, यानी आपको पता ही होगा सीनियर सिटीजन सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं बैंक के एफडी के ऊपर। उनका इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित करने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका उनको लगता है एफडी, और किसी भी दूसरे सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते सीनियर सिटीजन, क्योंकि उनको भरोसा सिर्फ बैंक के ऊपर है। और इसी वजह से वो लोग सीनियर सिटीजन, जितने भी सीनियर सिटीजन है वो एफडी करवाते। तो एफडी करते टाइम कोई भी सीनियर सिटीजन हो वो ये ध्यान रखता है कि उनको उनका रिटर्न कितना मिलेगा, क्योंकि जो भी एफडी करे उसके ऊपर उनको ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, तभी वो वहाँ पे एफडी करवाएंगे। तो यस बैंक का टारगेट है ऐसे सीनियर सिटीजन जो बैंक में एफडी करवाए, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखी है, तो इसका सीधा फायदा यस बैंक को मिलेगा। तो यस बैंक को लगातार पैसे की ज़रूरत है, वो उनकी पूरी होगी, बहुत ज़्यादा उनके पास एफडी आएगी और फिर उस एफडी को फिर तुरंत वो लोन के रूप में बांटेंगे। तो आपको पता ही होगा पिछले दिनों उन्होंने लोन मेला लगाया था, और जिसके तहत उन्होंने छोटे उद्योग और साथ में मध्यम उद्योग को उन्होंने बहुत सारा लोन बांटा, और इसके लिए उन्होंने अमेरिकन कंपनी सेल्सफोर्स के साथ में टाई अप किया, और जिसके तहत एकदम लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, जिसके तहत लोन देने की जो प्रोसेस है वो पूरा इजी हो गया, बहुत जल्द तुरंत में लोन बांटा जा सके, और साथ में जो प्रोसेस है वो भी बहुत ईजी हो सके, कम टाइम में लोन पास हो सके, ऐसी उन्होंने टेक्नोलॉजी को ईजाद किया, और उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन बांटा। तो लोन देने के लिए पैसे चाहिए, तो वो एफडी में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा के वहाँ से पैसे जमा कर रहे हैं और फिर उसको लोन के रूप में बांट रहे हैं। तो ये बैंक का जो चक्र है वो बहुत लगातार तेज़ी से उनका बढ़ रहा है। और तीसरा उनका काम है डूबे हुए कर्ज को वसूल करना। तो बहुत ज़बरदस्त एक प्रोफेशनल की टीम बनाई हुई है प्रशांत कुमार ने अपनी, और वो टीम लगातार वसूली किए जा रहे हैं डूबे हुए कर्ज की। और उनका जो काम करने का तरीका है और जो उन्होंने उत्साहजनक परिणाम दिखाया, उसकी वजह से प्रशांत कुमार के दिमाग में एक नया आइडिया आया कि क्यों ना हो हम खुद एआरसी खोल दें, यानी दूसरों के पास से भी बैड लोन खरीदे और उसको रिकवर करें, क्योंकि जो उनकी टीम है प्रोफेशनल वो है बहुत ही मजबूत, और इस वजह से यस बैंक अब बनाने जा रही है खुद की एआरसी। तो इस तरह से जो यस बैंक काम कर रही है उसको देख के क्या आपको नहीं लगता कि यस बैंक आने वाले समय में बहुत ऊपर तक जाएगी, और इसके स्टॉक की जो भी प्राइस है वो आने वाले समय में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यस बैंक का ये जो समय पीरियड चल रहा है ना, ये ऐसा ही पीरियड करीब 2-3 महीने पहले भी आया था, जब उसकी प्राइस 12 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करती थी। तभी भी वही लोग सब कुछ बोलते थे कि इसकी कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो 20 से सीधा 21 के आसपास तक पहुंच गया ना। इसी तरह से जो 16-17 की प्राइस है ये कभी भी यहाँ से उठ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके अंदर धैर्य है तो यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करके बैठिए। रेगुलर आपको बोला ये मल्टी बैगर स्टॉक है, तो ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, पर समय लगेगा, तो आपको भरोसा करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।